ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में क्या देखा था हमने? टेक्स्ट प्रॉपर्टी देखा था। ठीक है, आज हमें देखना है फॉन्ट प्रॉपर्टी। मैं अभी यहाँ पे एक नया फोल्डर बना लेता हूँ। अभी जो है हमारे पास लैपटॉप, उसमें पुराना कंटेंट नहीं है इसके लिए, और इसके अंदर हम लोग ओपन कर लेंगे हमारा, और यहीं से स्टार्ट करेंगे VS कोड। ठीक है, आज देखना है फॉन्ट प्रॉपर्टी। तो फॉन्ट प्रॉपर्टी के बारे में लास्ट लेक्चर में थोड़ा बहुत मैंने डिस्कस किया था कि फॉन्ट का काम क्यों करना है हमें। जो टेक्स्ट हम लोग लिखते हैं वो टेक्स्ट को अलग डिजाइन्स में, स्टाइल में दिखाने के लिए हमें फॉन्ट प्रॉपर्टी का यूज करना है। जैसे मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ यहाँ पे font.html नाम से। ठीक है, यहाँ पे भी फॉन्ट दे देते हैं हम। अभी मेरे पास जो भी फॉन्ट दिखाई देगा वेब पेज पे वो बाय डिफॉल्ट टाइम्स न्यू रोमन होता है। ठीक है, उसको अगर हमें कुछ चेंज करना है तो उसके लिए अलग अलग उसके फॉन्ट VS कोड में बाय डिफॉल्ट दिए गए हैं, या फिर बाय डिफॉल्ट हमें कुछ थोड़े बहुत याद होते हैं, जैसे सेंस सेरिफ हो गया, ये सारी चीजें होती है उसमें अलग अलग। जैसे आप लोग वर्ड यूज किया होगा तो उसमें कई सारे फॉन्ट आप लोगों को वहां पे भी देखने मिलते हैं। तो वही सारे फॉन्ट अगर आपको आपके वेब पेज पे लाने हैं तो उसके लिए हमें फॉन्ट की अलग अलग स्टाइल से जो हमें देखना पड़ेगा। आज पेन शायद से चलेगा नहीं, ठीक है, डायरेक्टली करके देखेंगे सारी चीज़ें। मैं यहाँ पे ही बताता हूँ आप लोगों को डायरेक्टली। तो जैसे अभी मैं एक डिव ले लेता हूँ और उसके अंदर हम लोग पैराग्राफ रखेंगे और उस पैराग्राफ को फॉन्ट की मदद से थोड़ा सा डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया H2, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे HTML, और उसका एक मैंने ले लिया है पैराग्राफ। पैराग्राफ में लोरम की मदद से डायरेक्टली डाल देता हूँ। ठीक है, इसको रन करके चेक करो, आपको एक हेडिंग और एक पैराग्राफ मिलेगी अभी इसकी। ठीक है, इस तरीके से वो दिखेगा। अभी मुझे इसका कलर या फिर इसका फॉन्ट स्टाइल अभी मुझे चेंज करना है, क्योंकि हमें फॉन्ट का देखना है। तो हम फॉन्ट पे अभी जाएंगे, तो मैं CSS सिलेक्ट करूंगा यहाँ पे, तो स्टाइल टैग यूज करेंगे हम लोग CSS लिखने के लिए। ठीक है, डिव के ऊपर चाहे तो मैं क्या करता हूँ, एक डिव को बाय डिफॉल्ट विड्थ और हाइट प्रोवाइड कर देता हूँ, जैसे हम लोग हमेशा करते हैं। हमेशा डिव को कुछ ना कुछ स्टाइल दे के रखा करो, जिससे उसको स्टाइलिंग अच्छे से समझ में आए हमें। तो विड्थ जैसे मैंने दे दी 300 पिक्सल, और हाइट मैंने दे दी इसको 200 पिक्सल। ठीक है, एक बॉर्डर पास कर दो। अभी तक जितनी चीज़ें पढ़े हो आप लोग सारी चीज़ें अप्लाई करते रहो सभी चीज़ों के ऊपर, जिससे वो अच्छे से काम में आए और आपका रिवीजन अच्छे से होता रहे। ठीक है, तो मैंने बॉर्डर भी दे दिया, उसमें कोई बैकग्राउंड कलर देना है तो मैं एक बैकग्राउंड कलर भी दे देता हूँ। इस तरीके से मैंने प्रोवाइड कर दिया है। अब अगर आप देखोगे तो कुछ अलग आपको थोड़ा सा दिखेगा। अभी फॉन्ट उसके अंदर नहीं बैठ रहा है, तो आपको विड्थ या तो हाइट बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, चलेगा। तो इसमें भी देख लेते हैं। हाइट मैंने कर दी 500 पिक्सल, विड्थ मैंने कर दिया 300 पिक्सल। अब बैठ जाएगा वो। ठीक है, इस तरीके से दिखेगा। अब अगर आपको स्पेस लाना है तो क्या करोगे, यहाँ पे अंदर से क्या यूज करते हैं उसके लिए? अंदर से स्पेस लाना है तो लेक्चर नहीं देखे पुराने? हाँ, CSS के सेकेंड या थर्ड लेक्चर में ही बताया, आप लोग थे उस लेक्चर में शायद से। क्या यूज करते हैं? ऑनलाइन वाले बता सकते हो मुझे? पैराग्राफ के, यानी ये जो हमारा बॉक्स है उसके अंदर मुझे यहाँ पे ये जो लोरेम लिखा है या HTML लिखा है उसमें थोड़ा सा इस साइड में स्पेस चाहिए। तो क्या यूज करेंगे स्पेस लाने के लिए? क्योंकि अभी जो टेक्स्ट है वो कैसा है, हमारा लाइन को टच कर रहा है, वो टच नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा स्पेस ला देंगे तो थोड़ा अच्छा दिखेगा वो हमें। क्या यूज करते हैं उसके लिए? ठीक है, पैडिंग यूज होता है, तो हम लोग बॉक्स के अंदर ही यहाँ पे पैडिंग प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, पैडिंग दे दिया मैंने 10 पिक्सल। मार्जिन जो है वो बॉक्स के बाहर आती है। ठीक है, मार्जिन हम लोग बाहर से यूज कर सकते हैं। अभी पैडिंग मैंने दे दिया, तो आप देखोगे कि यहाँ पे स्पेस आ गया। ठीक है, क्लियर है? अभी मैं लास्ट लेक्चर में ही मैंने बताया था कि पैराग्राफ को मुझे क्या करना है, जैसे इस साइड पैराग्राफ एक ही लाइन में सारे वर्ड आ रहे हैं,
इस साइड भी पैराग्राफ देखोगे तो अभी कोई यहाँ पे एंड है, कोई यहाँ पे एंड है, तो मुझे एक ही लाइन में एंड करना है। तो उसके लिए भी मैंने टेक्स्ट प्रॉपर्टी में बताया था लास्ट लेक्चर में, देखा है क्या आप लोगों ने लास्ट लेक्चर? ऑनलाइन वाले बता सकते हो क्या डालना पड़ेगा पैराग्राफ के अंदर, मुझे क्या रख सकते हैं जिससे ये दोनों एक साथ में लाइन खत्म हो? ऑनलाइन वाले भी आंसर कर सकते हो आप लोग, ठीक है। टेक्स्ट क्या था? हाँ ठीक है, टेक्स्ट अलाइन यूज करेंगे और उसमें हम देते हैं जस्टिफाई, ठीक है। तो आप जस्टिफाई डालोगे तो पैराग्राफ अभी आपका एक ही लाइन में एंड होता हुआ दिखेगा। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बाय डिफॉल्ट तो स्ट्रेच कर देता है लाइंस को, ठीक है, और अच्छे से उसको एंड करके दिखाई देता है। अगर इसमें मुझे लाइंस में गैप अगर चाहिए होंगे तो और ज्यादा स्पेस चाहिए, जैसे ये एक लाइन है, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन, इसके बीच में गैप अभी थोड़ा कम है, मुझे अगर उसको बढ़ाना होगा तो लास्ट लेक्चर में मैंने ये भी बताया था, लाइन हाइट करके एक चीज है, आपको वो यूज करनी है। वो 1 के ऊपर आप लोग चाहे तो यूज कर सकते हो, तो मैंने 1.5 दिया, तो अभी देखोगे तो उसके अंदर भी गैप बढ़ गया है, ठीक है। चलो ठीक है, छोटा सा रिवीजन लिया मैंने। अभी आ जाते हैं फॉन्ट के ऊपर। तो अभी आप लोग देखोगे तो HTML आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा है और नीचे हमारे पास पैराग्राफ पड़ा हुआ है। अब मुझे क्या करना है, इसकी फॉन्ट की स्टाइल अलग देनी है। जैसे बाय डिफॉल्ट टाइम्स न्यू रोमन है तो कुछ अलग देके दिखाना है मुझे। तो उसके लिए हमेशा फॉन्ट जो यूज किया जाता है उसको कहते हैं हम लोग फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली यानी क्या, फैमिली जैसे कैसे हमारी होती है, सब मिलके रहते हैं, तो फॉन्ट भी ऐसे कई सारे होते हैं, ठीक है, जो मिलके रहते हैं। आपको जो भी यूज करना है वो यूज कर सकते हो। अभी मैं डायरेक्टली ड्यू पे अप्लाई नहीं करता हूं, क्योंकि डायरेक्ट ड्यू पे अप्लाई करूंगा तो पैराग्राफ पे भी होगा, प्लस किस पे होगा, हमारा जो H2 दिया हुआ है उसके अंदर भी आएगा। ये चीज ध्यान में रखो कि जब भी आप ड्यू पे जो चीज देते हो, ड्यू के अंदर जितनी भी चीज होगी सब पे अप्लाई होती है, ठीक है, क्योंकि ये पेरेंट है, तो पेरेंट पे जो चीजें आएगी वो उसके चाइल्ड पे भी आने वाली है, ठीक है। तो वो ध्यान में रखना है आप लोगों को। तो मैं देता हूं अभी H2 को एक फॉन्ट की स्टाइल जो हमें यूज करनी है, फॉन्ट फैमिली। जब आपको उसकी स्टाइल चेंज करनी होगी तो फॉन्ट फैमिली यूज करोगे। अभी आपको यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस दिख रहे होंगे, जैसे क्या है ये, कुरियर न्यू करके है, ठीक है, मोनोस्पेस है, फ्रैंकलिन है, गिल सेंस है। तो अभी ये ऐसे अलग अलग उन्होंने हमें बाय डिफॉल्ट VS कोड ने दिए हुए हैं, ठीक है। ये आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं, रट्टा मारने की, डायरेक्टली यहाँ पे मिल जाते हैं। बाकी इसके अलावा जो हमें लाने हैं वो बाहर से लेके इंपोर्ट करा के लाने हैं, वो भी कैसे लाना है मैं बताऊंगा। अभी इसमें एक चीज देखो कि कई डिफरेंसेस है, एक ही नाम नहीं, यहाँ पे एक नाम है उसमें स्पेस भी है, ठीक है। जैसे कि ये नाम है कुरियर न्यू करके, तो कुरियर के बाद में स्पेस दिया है और न्यू लिखा है, और उस चीज को उन्होंने इनवर्टेड कोमा में भी रखा हुआ है। लेकिन कुरियर को इनवर्टेड कोमा में रखा है क्या? नहीं, मोनोस्पेस को रखा है क्या? ठीक है। जो अगर सिंगल वर्ड का नाम होगा तो उस पर हम लोग इनवर्टेड कोमा नहीं लगाते हैं। अगर सिंगल वर्ड से ज्यादा है, एक वर्ड से ज्यादा अगर नाम है, जैसे टाइम्स न्यू रोमन, तो उसमें क्या करोगे, इनवर्टेड कोमा लगाना पड़ता है, ये कंपलसरी है। इसमें डिफरेंस ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ पे देखो, जिनेवा पे नहीं है, तोहोमा पे नहीं है, वर्दाना पे नहीं, लेकिन सीओ जुई पे आपको इनवर्टेड कोमा दिखेगा, क्योंकि दो वर्ड है, दो वर्ड बन के वो एक फॉन्ट है, ठीक है, तो वहां पे लगाना पड़ेगा। बाकी जब एक से ज्यादा फॉन्ट आप लगाओगे उसके नाम, तो वहां पे अपना कोमा लगाना है आप लोगों को। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब एक चीज यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि इतने सारे नाम क्यों लिखे, जबकि हमें तो एक ही चाहिए कोई भी, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है, कॉम्बिनेशन बनाए है कि कुरियर न्यू जैसा, कुरियर भी एक फॉन्ट वैसा दिखता है और मोनोस्पेस भी मिलता जुलता उसी के जैसा दिखता है। तो ये रखा क्यों है, तो इसका पहले क्या होता था कि कोई कोई ब्राउजर कोई फॉन्ट सपोर्ट नहीं करते थे। जैसे अगर समझ लो गूगल क्रोम है, वो मोनोस्पेस पे अपना क्या करता होगा, सपोर्ट नहीं करता होगा, वो सपोर्ट करता है कुरियर को, तो वो इसमें से कुरियर उठा लेगा। जैसे अपना iOS का सफारी ब्राउजर होता है, सफारी ब्राउजर अगर समझ लो कुरियर सपोर्ट नहीं कर रहा होगा तो वो क्या करेगा, मोनोस्पेस सपोर्ट कर रहा था तो वो फॉन्ट उठा के उसको आपके डिस्प्ले पे दिखाई देगा। तो इसके लिए पहले क्या किया जाते थे, एक नाम ना देते हुए एटलीस्ट उसके साथ में 3-4 नाम और दिए जाते थे,
कि अगर मल्टीपल ब्राउज़र कोई भी पहले कहीं पे भी यूज़ करता था, कोई ओपेरा यूज़ करता था, कोई यूसी ब्राउज़र यूज़ करता था, कोई सफारी, कोई एज, तो ऐसे कोई भी कुछ भी कहाँ पे भी वेबसाइट्स को ओपन कर सकता है। तो वहाँ पे वो फ़ॉन्ट सपोर्ट होने चाहिए, इसके लिए हम लोग अलग अलग तरीके से 2-4 नाम देते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने सेंजुई तोहमा वाला ये वाला नाम यहाँ पे रख दिया फॉन्ट फैमिली में। तो अभी अगर आप जाके देखोगे H2 का, पहले टाइम्स न्यू रोमन में था, अभी देखोगे तो थोड़ा सा अलग फॉन्ट की स्टाइल आपको नज़र में आएगी। ठीक है, चाहे तो हम इसको सेंटर में ला देते हैं। सेंटर में कैसे आएगा H2, क्या यूज़ करेंगे सेंटर, लेकिन क्या सेंटर तो नाम हो गया ना, वैल्यू हो गई। प्रॉपर्टी क्या देंगे जिससे वो सेंटर में आएगा? हाँ, अभी तो ऊपर लिखा भी हुआ है, मैंने देख के तो भी बताते आना चाहिए आप लोगों को। डिव के अंदर मैंने वो प्रॉपर्टी यूज करके रखी है। टेक्स्ट अलाइन किया जाता है उसको, अगर टेक्स्ट अलाइन आप सेंटर दोगे तो आएगा ना। क्या काम है टेक्स्ट अलाइन का, इसीलिए बोलता हूँ लेक्चर देखो, नहीं आए हो तो लेक्चर देखो पहले, तो सेंटर में आपका H2 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसे सेंटर में ला सकते हैं। टेक्स्ट अलाइन से सेंटर, लाइट, जो भी आपको करना है। अविनाश का आंसर सही है, जगदीश का भी सही है। अलाइन करना है हमें तो हम उसे अलाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब मुझे पैराग्राफ का भी अगर फॉन्ट फैमिली चेंज करना है तो मैं कर सकता हूं। जैसे यहां पे मैंने फॉन्ट, सॉरी कहां गया, मुझे करना है उसका चेंज पैराग्राफ का, तो पैराग्राफ को मैं पहले सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, उसके बाद में आ जाएंगे हम फॉन्ट फैमिली पे। मुझे उसको थोड़ा सा कर्सिव दिखाना है तो मैं कर्सिव कर सकता हूं यहां से। ठीक है, जो भी आपको लेना रहे, जरूरी नहीं कि कर्सिव करके ही दिखाना है, लेकिन मैं चलो कर्सिव करके थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा दिखे तो वैसा कुछ रखना चाहता हूं, तो वो मैं फॉन्ट की स्टाइल चेंज कर सकता हूं फॉन्ट फैमिली देखे। क्लियर है फॉन्ट की स्टाइलिंग कैसे चेंज करनी है? ठीक है, अभी आगे फॉन्ट फैमिली के बाद दूसरे उसकी प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं। अब एक होता है फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल यानी क्या, कि जैसे हमने HTML के सेकंड लेक्चर में शायद देखा था कि अगर फॉन्ट को हमें थोड़ा सा टिल करना होता था तो हम इटैलिक टैग यूज करते थे, जिसको आई टैग कहा जाता था। आप चाहे तो आई टैग डायरेक्टली यूज कर सकते हो, या फिर CSS में उसको फॉन्ट स्टाइल कहा जाता है। ठीक है, फॉन्ट स्टाइल में 2-3 वैल्यूज है। जैसे पहली ही वैल्यू आपको दिख रही होगी इटैलिक, दूसरा है नॉर्मल, तीसरा है ऑब्लिक्यू। ऑब्लिक्यू और इटैलिक दोनों एक जैसे ही सेम दिखाई देते हैं। आप चाहे ऑब्लिक्यू यूज करो चाहे इटैलिक, तो मैंने यूज कर लिया इटैलिक, लगाया है मैंने H2 पे। अब जाके अगर आप चेक करोगे तो आपको वो टिल दिखेगा। 2 ऑप्शन है, या तो आप डायरेक्ट HTML में जाके आई टैग लगा दो उसके ऊपर, या फिर CSS में फॉन्ट स्टाइल यूज कर सकते हो। अगर आपको पूरा का पूरा पैराग्राफ इटैलिक में मिला, आप कहीं कंपनी में काम करने गए हो, वहां पे पहले से ही वो इटैलिक में था, उन्होंने कहा कि इसको नॉर्मल में कर दो, फॉन्ट स्टाइल को नॉर्मल कर दो, तो लगाना क्या है आपको, फॉन्ट स्टाइल नॉर्मल। ठीक है, यहां पे जहां इटैलिक लगाया है वहां पे जाके नॉर्मल कर देना, तो ऑटोमेटिक नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज? फॉन्ट स्टाइल में इतना ही है। अभी अगर कहा कि मैंने पैराग्राफ का मुझे फॉन्ट का साइज बड़ा करना है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट कितना होता है बताया था मैंने ये भी। फॉन्ट की टेक्स्ट की साइज क्या होती है बाय डिफॉल्ट पैराग्राफ में? ऑनलाइन वालों में किसी को पता है? तो फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए हम लोग यूज करते हैं फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी। ठीक है, इससे हम क्या कर सकते हैं, फॉन्ट की साइज चेंज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट पैराग्राफ की साइज 16 पिक्सल होती है, आपको उससे ऊपर देना है। ठीक है, अगर मैं 1 REM देता हूं तो क्या होगा, कुछ चेंज हुआ क्या? जगदीश 2 पिक्सल नहीं होता है, 16 पिक्सल होता है फॉन्ट की साइज। अविनाश का आंसर सही है। ठीक है, 1 REM मैंने यूनिट्स पढ़ाया था आप लोगों को पहले ही लेक्चर में, उसमें बताया था उसकी भी साइज क्या होती है, बाय डिफॉल्ट 16 पिक्सल होती है। अगर आपको बढ़ानी है तो आप लोग 2 REM ऐसा लिख सकते हो। तो ये क्या करेगा, अभी 16 दूने 32 मल्टीप्लाई करता है। तो यहां पे ये मत करो, कहीं कहीं पे ये आपको गड़बड़ करेगा, तो इसके लिए ही
मोस्ट ऑफ पिक्सल ही यूज करो, तो आपको बड़ा करके दिखाना था तो मैंने जैसे कर दिया 24 पिक्सल, ठीक है, क्योंकि REM डायरेक्टली मल्टीप्लाई करता है, डबल, ठीक है, डबल कर देता है वो, तो ये ध्यान में रखना। तो इस तरीके से आपका ये पैराग्राफ बड़ा हो जाएगा अगर आप बड़ा करना चाहो तो। फॉन्ट की साइज इस तरीके से चेंज होती है। अभी ये बाहर जा रहा है, इसका प्रोसेस में भी आगे आपको बताऊंगा इसको कैसे कवर करना है। पहले फॉन्ट वाला हम लोग पूरा कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं 20 पिक्सल कर देता हूं तो शायद आ जाए उसके अंदर, वो बॉक्स के अंदर। तो मैंने कर दिया 20 पिक्सल, ठीक है। अभी भी थोड़ा सा बाहर जा रहा है वो, तो हम कर देंगे अभी इमेज लाइन हाइट को थोड़ा सा कम कर देंगे तो अभी बैठ जाएगा, ठीक है। क्लियर है? इस तरीके से हमने फॉन्ट की जो स्टाइल साइज थी उसको इंक्रीज किया है। आप चाहे तो H2 की भी साइज बढ़ा सकते हो, ठीक है। उस पे ऊपर आपको जाके फॉन्ट साइज लगाना पड़ेगा। अभी H2 का कोई बाय डिफॉल्ट ऐसा साइज मेरे ख्याल से मुझे भी याद नहीं है। फॉन्ट साइज आप डायरेक्टली कुछ भी दे सकते हो, जैसे मैंने दे दिया 30 पिक्सल, बड़ा दिखेगा। अभी पहले से थोड़ा सा बड़ा हो गया है, तो इसको हम बड़ा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यूज करना है फॉन्ट साइज को, ठीक है। आगे देखते हैं, एक होता है फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट का काम क्या है? वेट यानी जैसे कि वजनदार वस्तु, ठीक है। तो फॉन्ट पे अगर आपको वजन लाना है तो आपको फॉन्ट वेट यूज करना पड़ेगा। उससे क्या होता है, जैसे हमने HTML में बोल्ड करने के लिए क्या यूज करते थे, बीटेक, बराबर। तो इसके अंदर इन्होंने फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी दी है कि आप इससे क्या कर सकते हो, फॉन्ट के ऊपर अलग अलग स्टाइल दे सकते हो। जैसे मुझे बाय डिफॉल्ट पहले से ही पैराग्राफ थोड़ा सा बोल्ड हमें दिख रहा है जो कर्सिव में हमने लगाया। अगर मुझे उसे थोड़ा सा लाइट करना है तो यहाँ पे एक वैल्यू है लाइटर, तो उससे क्या होगा, फॉन्ट की अगर बोल्ड होगी आपकी तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, ठीक है। अभी वो बोल्ड नहीं था क्योंकि कर्सिव टाइप मेरे ख्याल से थोड़ा सा वैसा ही है। तो अगर इसको बोल्ड करना है तो मैं डायरेक्टली फॉन्ट वेट पे यहाँ पे बोल्ड अगर लिख दूंगा तो वो बोल्ड करके दिखाई देगा, ठीक है, चलेगा। बोल्ड बोल्डर ऐसे दो वैल्यूज है, अगर बोल्डर लगाओगे तो ज्यादा बोल्ड करेगा, बोल्ड यानी थोड़ा नॉर्मल बोल्ड, ठीक है। इस तरीके से इसमें वैल्यूज भी पास की जा सकती है। वैल्यूज जो पास होती है वो 100 से लेकर 900 तक चलती है, ठीक है। अगर आप लोग 900 दोगे तो पूरा बोल्ड हो जाएगा वो, ठीक है। अगर वैल्यू कम देंगे, जैसे मैंने दिया 700, तो थोड़ा सा उससे कम बोल्ड दिखाई देगा, एकदम नॉर्मल कम दिखता है वो। और अगर आप थोड़ा सा भी एकदम ही कम दोगे, जैसे मैंने दे दिया 300, अभी रन करके चेक करो तो देखो ये नॉर्मल आ जाएगा आपका उसमें, ठीक है। तो ऐसे इसे यूज करना है आप लोगों को। इस तरीके से इसको कहा जाता है फॉन्ट वेट, ठीक है। इतनी प्रॉपर्टी आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है फॉन्ट की, जो हमेशा काम में आएगी। बाकी की प्रॉपर्टी इतनी कुछ काम की नहीं है, जैसे फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट वेट, फॉन्ट फैमिली और फॉन्ट साइज, ये हमेशा आपको ज़्यादातर काम में आने वाली है। बाकी ये सब फंक्शंस वगैरह के लिए है, वेरिएंट वगैरह, तो आप चीज़ें भी चाहे तो बाद में हम लोग जब जावास्क्रिप्ट में काम में हमें आएगा तो हम वहाँ पे यूज़ करेंगे उसका, ठीक है। अभी के लिए आपको ये इतने प्रॉपर्टीज अच्छे से फॉन्ट पे, हेडिंग्स पे, कहीं पे भी लगाया जा सकता है, वो आपके ऊपर। क्लियर है? अभी अगर मैं कहता हूं कि जैसे वर्ड में हम लोग हिंदी में भी लिख सकते थे, ठीक है, या फिर अगर आप अरब कंट्री में चले गए, UAE वगैरह, तो उनको कैसी वेबसाइट चाहिए होती है, उर्दू में चाहिए होती है, या पाकिस्तान वालों को उर्दू में चाहिए होती है। तो वैसे वेबसाइट्स के लिए फॉन्ट वैसे चाहिए हमें, बराबर। या तो चाइना में अगर आप हो तो चाइनीज वाली लैंग्वेज जो होती है, कैसे दिखती है वो डंडी वगैरह, वो लैंग्वेज आपको चाहिए, वो फॉन्ट स्टाइल होती है। तो वो अगर लाना है तो हमें बाहर से इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। अब फॉन्ट इंपोर्ट कैसे होंगे, क्योंकि हमारे पास अगर यहाँ पे अगर देखोगे तो फॉन्ट की फैमिलीज काफ़ी कम है, मेरे ख्याल से कुछ 15-20 है मेरे ख्याल से, जो इन्होंने पहले से देके रखी हुई है VS कोड ने, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको चाहिए तो हमें गूगल से जाके सर्च करके लाना पड़ेगा। मैं कर्सिव की जगह यहाँ पे अभी कोई दूसरा फॉन्ट स्टाइल डाल देता हूँ, सेरिफ डाल दिया मैंने, ठीक है, यानी थोड़ा सा अच्छे से दिखाई दे वो। अब हम क्या करेंगे, गूगल पे जाएंगे अगर आपको और अलग अलग फॉन्ट स्टाइल्स अप्लाई करनी है तब, ठीक है, जहाँ पे आपको थाउजेंड्स ऑफ सिलेक्शन मिल सके। जैसे कलर्स मिलियंस में बनते हैं, आपको अलग अलग मिल रहे थे, वैसे ही
फॉन्ट भी आपको मिलेंगे। उसके लिए आपको यूज़ करना है गूगल फॉन्ट। गूगल फॉन्ट की एक लाइब्रेरी है, वो फॉन्ट की लाइब्रेरी यहाँ पे आपको कनेक्ट कर देना है, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे आपको। तो ये गूगल फॉन्ट आपको टाइप करना है पहला ही वेबसाइट से, वो वेबसाइट पे आ जाओ, उस पर क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से पेज ओपन होके मिलेगा। अभी यहाँ पे कई सारी चीज़ें हैं, फॉन्ट भी है, कुछ आइकन्स भी मिलेंगे आपको। अगर आइकन्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ जाओगे तो आइकन्स, जैसे मैंने बोला था कि जैसे इंस्टा का कोई आइकन चाहिए तो वो भी यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा भी और ऑप्शंस है, आगे मैं बताऊंगा। जैसे सर्च का आइकन हो गया, ये बर्गर का आइकन हो गया, क्लोज का आइकन हो गया, सेटिंग्स का, ये सारी चीज़ें आपके कीबोर्ड पे भी नहीं मिलेगी और एंटिटीज़ में भी ये चीज़ें नहीं मिलती है, ठीक है। ये चीज़ें मिलेगी आइकन्स पे। तो ये गूगल फॉन्ट पे जाके ऐसे आइकन्स आप लेके आ सकते हो, ठीक है। कैसे लगाना है वो देखेंगे। पहले हम लोग फॉन्ट वाला कैसे लगाना है और फॉन्ट कितने सारे हैं वो देखते हैं। आइकन्स वाला मैं बाद में बताऊंगा आप लोगों को। तो आइकन फॉन्ट पे आ जाना है। यहाँ पे अगर आप आओगे तो काफ़ी सारे आपको अभी ये फॉन्ट के अलग अलग स्टाइल्स दिखेंगे। अभी यहाँ पे जितना आप स्क्रॉल करते जाओगे उतना स्क्रॉल होते रहेगा और उतने अलग अलग फॉन्ट के स्टाइल्स आपको, ये देखो, तो ये चाइना वाला जो मैं बता रहा था वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। हिंदी वगैरह चाहिए वो भी मिलेगा। ये उर्दू वाला देखो यहाँ पे वो भी अवेलेबल है। तो ऐसे कई सारे आपको ये ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। अभी इसमें क्या करना है, दो तीन चीज़ें फॉन्ट की हमेशा ध्यान में रखो कि वेबसाइट के अंदर जब भी आप बनाने बैठोगे तो 3 या 4 से ज़्यादा फॉन्ट के अलग अलग स्टाइल यूज़ नहीं करने हैं। उससे होगा क्या, आप अगर 10 या 10 से ज़्यादा फॉन्ट यूज़ करोगे तो आपके वेबसाइट पे लोड बढ़ेगा वो तो, और इतना स्टाइलिंग दिखाने की ज़रूरत भी नहीं होता है, फिर वो फंकी चाइनीज़ टाइप की वेबसाइट बन जाएगी। तो वैसा हमें नहीं करना है। वेबसाइट क्या होती है, एक डिसेंट तरीका होता है आपके बिजनेस को रिप्रेजेंट करके दिखाने का। तो हमेशा वो फॉन्ट ऐसे ही रखो जैसे हर पेज पे फॉन्ट आपके 2 या 3, मेरे ख्याल से 2 या 3 बहुत हो जाते हैं, उतने में हमारा काम हो जाता है, ठीक है। क्योंकि कहीं कहीं पे आपको सिर्फ हेडिंग कुछ अलग तरीके से दिखानी होगी, वहां पे एक हेडिंग के लिए एक फॉन्ट पहले से डिसाइड कर लो कि मैं कोई भी पेजेस पे जाऊंगा तो मेरी हेडिंग हमेशा इसी फॉन्ट में दिखेगी। अगर मैं पैराग्राफ लिखता हूं तो मेरे पैराग्राफ का हमेशा जो पेज होगा उसका फॉन्ट जो होगा वो इसी फॉन्ट में रहेगा। और कुछ अलग तरीके से कोई ऑफर वगैरह लॉन्च कर रहे हो तो उसका फॉन्ट का स्टाइल अलग होगा। तो 3 फॉन्ट बहुत हो जाते हैं। आपको कोई और एक यूज करना है तो कहीं रेयर केस में कुछ आप दूसरा कुछ लॉन्च करके दिखाना चाहते हो तो वहां पे एक चौथा फॉन्ट यूज कर लो, या फिर 3 फॉन्ट मेरे ख्याल से इनफ होते हैं। आपको सिर्फ वो डिफाइन कर लेना है कि हेडिंग के लिए हो गया, पैराग्राफ के लिए ये हो गया, कुछ ऑफर से या कुछ कोट्स वगैरह आप लोग लिख रहे हो तो उसके लिए एक फॉन्ट अलग से, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको ये हिंदी वगैरह सारी चीजें फॉन्ट आपको मिल जाएंगे। तो जैसे मुझे कोई भी एक फॉन्ट यूज करना है अभी, चलो ये वाला यूज करके देखते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं जाके क्या करूंगा, क्लिक करूंगा। क्लिक करते ही आपको ये दूसरा एक पेज ओपन करके दिखाई देगा। अब यहाँ पे अगर आ जाओगे तो काफी सारी चीजें बाय डिफॉल्ट पहले से मिलती है, ये सब आपको यूज करना है तो यूज कर सकते हो। लैंग्वेजेस भी यहाँ पे वो देता है, अगर आपको लैंग्वेजेस चाहिए तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। प्लस यहाँ पे वो स्टाइल भी प्रोवाइड करता है, जैसे 40 पिक्सल में चाहिए, 48 पिक्सल में बड़ा चाहिए, बाय डिफॉल्ट आपको जैसा चाहिए वैसा यहाँ से खुद कस्टमाइज भी करना चाहो तो कर सकते हो, या फिर जब आप अपने पेज पे आ जाओगे वहाँ पे भी कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है। तो अभी इसके यूज कैसे करना है, तो यहाँ पे आना है आपको गेट फॉन्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। गेट फॉन्ट पे जब क्लिक करोगे तो डाउनलोड वगैरह मत करना, गेट एम्बेडेड कोड कर लेना है। डाउनलोड करोगे उसको जाके फिर आपके HTML पेज पे जाके लगाओगे तो डाउनलोड जब करोगे तो क्या होगा, वो सारे के सारे डाउनलोड करके लाएगा, ठीक है। तो उससे लोड बढ़ता है। हमें ये हजारों हमें फॉन्ट की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ 2 या 3 की ही जरूरत है। तो गेट एम्बेडेड कोड कर लेना है आपको। इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको 2 तरीके से वो लगाने का ऑप्शन देगा। अभी अगर वेब पे हो तो ये वेब वाला है, अगर आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना रहे हो तो यहाँ से करोगे, iOS एप्लीकेशन पे हो तो यहाँ से उसका फॉन्ट का स्टाइल ले लोगे, फ्लटर यूज करोगे तब यहाँ से उसका कोड लेना है। अभी हम लोग वेब पेज पे है तो वेब पेज पे आ जाएंगे। वेब पेज पे भी 2 तरीके हैं, एक है लिंक और एक है इंपोर्ट। दोनों तरीके काम करते हैं, ठीक है। इंपोर्ट वाला भी आपका कहाँ पे ही लगेगा, हेड में ही लगेगा। लिंक वाला भी जो है आपका कहाँ लगेगा, हेड के अंदर ही लगने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपको पहले से क्या मिलेगी, लिंक्स मिलेगी। ये लिंक्स क्या करनी है, आपको यहाँ से कॉपी कर लेनी है और आपके
HTML पेज पे जाके स्टाइल टेक के चाहे ऊपर लगाओ चाहे नीचे रखो, वो भी आपको डिफाइन करना है। ठीक है, तो मैं रखता हूं टाइटल के एग्जिट ऊपर, यहां पे आ जाएंगे, उसको कर देंगे हम लोग पेस्ट। ठीक है, स्टाइल टेक के चाहे नीचे लो चाहे ऊपर लो, वो आपके ऊपर है। रखने का सही तरीका स्टाइल टेक के एग्जिट ऊपर होता है, क्योंकि वहां पे लिंक्स पहले मिल जाए, फिर बाद में वो स्टाइल टेक में जाए तो अच्छा होता है। ठीक है, तो मैंने ऊपर रख दिया। अब ऊपर रख देने से डायरेक्टली वो कुछ भी इफेक्ट नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि अभी हमने कुछ किया है क्या, सिर्फ हमने लिंक लाके कनेक्ट करवा दी है कि मैं गूगल के अभी कोई भी फॉन्ट को यूज कर सकता हूं। ठीक है, लेकिन करना कैसे है, फिर से आपको यहां पे आना पड़ेगा और यहां आके आपको ये जो फॉन्ट की फैमिलीज हैं वो फॉन्ट फैमिलीज आपको यूज करनी पड़ेगी। अभी आप चाहे तो सिर्फ ये फॉन्ट फैमिली इतना भी कॉपी करोगे तो भी चलेगा और वहां पे लगा दो। अभी यहाँ पे इन लोगों ने बाय डिफॉल्ट क्या दिया है, फॉन्ट ऑप्टिकल साइजिंग ऑटो रख दिया है, यानी फॉन्ट दिखने की साइजिंग ऑटोमेटिक जो भी रखनी हो आ सकती है। फॉन्ट वेट इन्होंने वेटेड रखा है, यानी बोल्ड करके रखा हुआ है। ठीक है, फॉन्ट स्टाइल नॉर्मल रखिए, ये सब हमें लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो हम डायरेक्टली क्या कॉपी करेंगे, एक ही चीज, फॉन्ट फैमिली। अभी इन्होंने देखो दो चीजें दी हुई है, कर्सिव भी दिया है और दूसरा दिया है। अगर ये काम नहीं किया तो कर्सिव काम करेगा। अभी मुझे काम किस पे करवाना है, तो मैं चाहता हूं कि H2 पे लग जाए ये, तो मैंने यहाँ पे फॉन्ट फैमिली लगा दिया। ठीक है, और रन करके चेक करो अभी H2 पे आया कि नहीं आ रहा है। ठीक है, क्लियर है। इस तरीके से फॉन्ट अपना गूगल फॉन्ट को आपको यूज करना है, चाहे आप हेडिंग्स पे यूज करो चाहे पैराग्राफ पे यूज करो। अगर यही चीज मुझे पैराग्राफ पे भी यूज करनी थी तो मैं पैराग्राफ पे जाके लगा दूंगा। ठीक है, यहां कॉपी कर दो तो पैराग्राफ को भी वैसा दिखाएगा। सेव कर दिया, रन करके चेक कर लो, पैराग्राफ भी आपका कुछ वैसा ही बन गया। ठीक है, तो गूगल फॉन्ट इस तरीके से आपको यूज करना है। इंपोर्ट भी कर सकते हो, लिंक भी कर सकते हो। इंपोर्ट भी आपको कहां जाके करना है, स्टाइल टेग। इंपोर्ट क्या करता है, आपको एक अलग से स्टाइल टेग बना के देता है, ये देखो। तो अब ये स्टाइल टेग आपको पूरा कॉपी करने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये अंदर का जो इंपोर्ट कीवर्ड है इसको क्लिक कॉपी करोगे और जाके आपके स्टाइल टेग के अंदर लगाओगे। अभी ये बाहर नहीं लगाना है। ठीक है, स्टाइल टेग के अंदर लगाना है, यानी ये पहली लाइन पे यहाँ पे आके पेस्ट कर दो। और जहां पे भी आपको देना है, अगर आपको H2 पे देना है तो वही सेम प्रोसेस है इसकी। फिर से आपको इंपोर्ट करने के बाद में भी इन्होंने ऑप्शन दी हुए ही नीचे, ये देखो, यही जाके वहां पे कॉपी कर देना है जहां पे आपको लगाना है। अगर H1 में लगाना है तो H1 में, अगर H2 में, पैराग्राफ में, जहां पे भी आपको इसका यूज करना है वहां जाके इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है। अभी पहले से जब आपको 2-3 फॉन्ट अगर यूज करने हैं तो आपको अलग अलग फॉन्ट सारे यूज कर लेने चाहिए। यहीं से आप क्या करोगे, पहले आके फॉन्ट पे आ जाओगे जो भी अलग अलग सिलेक्ट करने हैं डायरेक्टली यहां से यूज कर सकते हो, आपको कर लेना है पहले ही सिलेक्ट। जैसे मुझे समझ लो ये यूज करना था तो मैं इस पे भी क्लिक कर दूंगा, गेट फॉन्ट कर लूंगा यहाँ पे, तो अभी 2 फॉन्ट की फैमिलीज मुझे सिलेक्टेड मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, और एक चाहिए थी मुझे तो मैं फिर से फॉन्ट पे आ जाऊंगा। फिर से फॉन्ट पे आने के बाद में जो मुझे जो भी चाहिए, अभी 2-4 और ऑप्शन ले लेते हैं। समझ लो मुझे ये चाहिए था तो मैंने इस पे भी गेट फॉन्ट कर दिया। ठीक है, अभी क्या दिख रहा है यहाँ पे, सिलेक्टेड 3 फॉन्ट्स। ठीक है, गेट एम्बेडेड कोड करना है। अब ये वाली लिंक आपको फिर से कॉपी करनी है और पहले जो लिंक थी उसको हटा देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कौन सा कोड है, सिर्फ एक ही है। ठीक है, तो ये वाला जो लिंक है आपको इसको हटा देना है, नया वाला लिंक यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब इसमें कितने आ चुके हैं कि 3 जो हमने सिलेक्ट किए थे वो तीनों आ गए हैं। ठीक है, और अब जो भी कोड, जैसे मुझे H2 पे समझ लो यही रखना था, लेकिन पैराग्राफ पे मुझे कोई चेंज करना था तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आ जाऊंगा। अब यहाँ पे आपको वो तीनों के तीनों देगा। देखो ये पहला वाला जो है यहाँ पे फर्स्ट वाला हमने लगाया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, दूसरा हमें चाहिए तो ये रहा फॉन्ट फैमिली प्ले फेयर डिस्प्ले करके कुछ है सेरिफ, मैंने यहाँ से इसको कर लिया कॉपी। कॉपी करने के बाद आ जाओगे यहाँ पे पैराग्राफ पे, मैंने कर दिया उसे पेस्ट। ठीक है, और इसे अभी रन करके चेक करो तो फॉन्ट आपको दोनों के अलग अलग दिखेंगे। हेडिंग का अलग आ गया,
और पैराग्राफ का अलग आ जाएगा। इस तरीके से इसको आपको यूज करना है। कभी भी ये गलती मत करना कि बार बार ये कोड को कॉपी मत करना और डायरेक्ट लगा दोगे, नहीं तो ये वाला जो कोड है जितनी बार आप फॉन्ट अलग अलग सिलेक्ट करोगे उतनी बार ये कोड को कॉपी करके वहां पे फिर से पेस्ट करना पड़ेगा। अगर मैं पुराना वाला ही अगर आप सोचते कि जैसे अगर मैं अभी और एक का कोई ऐड करता हूं, चलो समझो ये मैंने ये ऐड कर दिया, ठीक है, गेट फॉन्ट कर दिया, यहां पे गेट एम्बेडेड कोड किया, मैंने ये लिंक को अभी कॉपी नहीं किया है, ठीक है, मैं डायरेक्टली अभी वो चौथे वाले पे जाता हूं, ये रहा वो फॉन्ट फैमिली। अब मैं इसको H2 पे लगाऊंगा, कहाँ गया हमारा H2, यहां कर दिया मैंने पेस्ट, और अब आके रन करके चेक करो आया क्या वो, क्यों नहीं आया, क्यों हमने मेन लिंक अभी कॉपी पेस्ट नहीं की है, ठीक है। जब तक आप कोई नई चीज अगर उसमें ऐड कर रहे हो तो यहां आके आपको उसको ये वाली पुरानी लिंक हटा के अभी ये वाली जो आपके पास लिंक आई है नई वाली, क्योंकि इसमें वो कोड ऐड किया गया है तो ये कोड यहां से आपको करना पड़ेगा कॉपी। ये हमेशा ध्यान में रखना है, बहुत बार लोग क्या करते हैं नया कुछ ऐड कर लेते हैं फिर बोलते हैं मैसेज करते हैं कि सर हमारा तो आया ही नहीं, क्योंकि आपने लिंक नई वाली पेस्ट नहीं की। या फिर करते क्या है कि पहले वाला कोड यहीं पे रहने देते हैं, उसके नीचे फिर से दूसरा वाला भी लाके कॉपी कर देते हैं। तो ये करना ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर बाकी के तो पहले जो 3 आपने सिलेक्ट किए थे इसमें आ गए ना वो यहाँ पे, क्योंकि आपको वो 4 फॉन्ट सिलेक्टेड दिखाई देता है। अगर आप जाओगे इसके पहले अगर मैं जाऊं, ये देखो ये दिखता है ना कि इसने चारों के लिंक उस लिंक में डाल दिए हैं, ठीक है। तो पुरानी वाली लिंक हटा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं आती है। अब अगर आप रन करके चेक करोगे तो आ गया HTML, क्लियर है। ये ध्यान में रखना है जब भी आप लोग ये यूज करोगे। इसमें कुछ डाउट है तो पूछो। फॉन्ट के अंदर इतना ही था, इतना आपको प्रॉपरली सारी चीजें अच्छे से करनी है। गूगल फॉन्ट का यूज अच्छे से करो, काफी जगह काम में आती है, क्योंकि VS कोड जितने कोड हमें फॉन्ट स्टाइल अप्लाई देता है वो उतने में हमारा होता नहीं है, क्योंकि अलग अलग हमें अच्छे ऑप्शंस नहीं मिलते हैं। तो अच्छे ऑप्शंस के लिए आपको हमेशा गूगल फॉन्ट पे आके इसका फॉन्ट यूज आप लोगों को करना है। कोणतं लँग्वेज पण इथूनच डायरेक्ट, आता जसं हे चायनाचं पाहिजे याच्यावर क्लिक करा, गेट फॉन्ट, आता 5 झाले, गेट एम्बेडेड कोड, ये कोड को कर लो कॉपी, यहाँ आ जाओ, इसको फिर से हटा दो, जो भी लैंग्वेज चाहिए हिंदी मराठी जैसे भी हमें डालना है उसके फॉन्ट सिलेक्ट कर लेना है। अब कहाँ पे इसको अप्लाई करना है तो उस पर आ जाओ, तो लास्ट ऑप्शन पे चले जाएंगे हम लोग, ये वाला यहाँ से कर लेंगे कॉपी, चाहिए मुझे चलो H2 पे ही, यहाँ से कर देंगे हम, इसको हटा देंगे और कर देंगे पेस्ट, सेव, रन करके अभी चेक कर लो। अच्छा नहीं आया क्या, सिलेक्ट हुआ था ना हमारा। अच्छा लैंग्वेज शायद हमें वहाँ पे भी चेंज करनी पड़ेगी, ऊपर ये हमने कॉपी किया है, स्वेप तक आया है ना पूरा। अभी यहाँ पे भी ये लैंग्वेज हमें चेंज करनी पड़ेगी, कहाँ गया ये, यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा चाइनीज की जो शॉर्टकट होगी वो यहाँ पे आके बताना पड़ेगा, आपको ऐड करना पड़ेगा, तब जाके वो सपोर्टेड वहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। जैसे अभी हमने ये H2 पे लगाया था, कहाँ गया, फॉन्ट फैमिली नोटो सेंस करके है, तो ये चाइनीज का है, तो उसके लिए जो भी है ये चाइनीज वालों का है या किसका है, कोरियन फॉन्ट है ये, तो कोरियन की जो लैंग्वेज होगी वो आपको लाना पड़ेगा, उसका शॉर्टकट वो लैंग्वेज में जाके पेस्ट करना पड़ेगा, तब जाके वो आपको दिखाई देगा। अभी हमने डायरेक्टली यहाँ से कॉपी किया था इसको, यहाँ पे आओगे तो इन्होंने कुछ वैसा बता के नहीं रखा है, ठीक है, इन्होंने नहीं बताया कुछ भी, तो ये इस तरीके से अगर आप यूज़ करोगे तो वहाँ पे वो दिखेगा तब, ठीक है। चेंज करना पड़ेगा वो आपको, डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर रहा है वो। कोई कोई फॉन्ट ऐसे होंगे जिसको डायरेक्टली अप्लाई करता है, कोई कोई फॉन्ट का फिर आपको डायरेक्ट पूरा वो लैंग्वेज देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे अगर हिंदी का भी हम ट्राई करके देखते हैं, मिलता है क्या हमें। मैं सारे क्या करता हूँ, रिमूव कर देता हूँ, फिर से आता हूँ फॉन्ट पे,
और हिंदी वाला अभी हम लोग पहले सर्च करते हैं। चलो ये रहा हिंदी वाला, और हिंदी में लिख के भी शायद हमें दिखाना पड़े, तो यहाँ से ये कोड कॉपी करके वहाँ पे डाल सकते हो। अब ऑटोमेटिक हिंदी पे भी नहीं कर देगा, हाँ, नहीं तो आप बोलोगे कि सर हिंदी में नहीं आया। हिंदी में पहले लिखना पड़ेगा, यानी हिंदी वाला कोई पैराग्राफ लाके डालना पड़ेगा, वो कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है, और इसका फॉन्ट लिंक पे आ गए, इन्होंने दिया है, अच्छा काफ़ी सारा दिया है क्या, कोड दे दिया है, पूरा कोड ही बोला है इन्होंने कॉपी करने को। ओके, एक भी हम चाहे तो सिलेक्ट करके रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, डाल सकते हैं वैसा भी। ठीक है, पहले हिंदी का कोई एक ये उठा लेते हैं हम लोग। हिंदी में कुछ भी टेक्स्ट जो होगा समझ लो। चलो इस पे आ जाते हैं, कृपया प्रतीक्षा करें। चलो चाहे तो यही कॉपी कर लेते हैं और रख देंगे हम लोग एक पैराग्राफ में। पैराग्राफ पे दिख रहा है नहीं, वो चेक कर लो। ठीक है, आ रहा है यहाँ पे। अब इसके ऊपर अप्लाई कर दो वो चीज़। तो फिर से एक पैराग्राफ ले लो। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एक आईडी दे देंगे, नहीं तो दूसरे वाले पैराग्राफ पे भी सेम टू सेम अप्लाई कर देगा। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ ID 1, और इस पैराग्राफ को हम, ID कैसे कॉल होती है, ठीक है, #1, और यहाँ पे उस कोड को कॉपी कर देंगे। या फिर डायरेक्टली हम लोग पहले चेंज करके देखते हैं अगर ये पॉपिंस वगैरह से होता है क्या। अगर नहीं होगा तो पूरा कोड ही कॉपी करके डालना पड़ेगा हमें। ठीक है, हुआ पहले से चेंज। ठीक है, तो इस तरीके से ये चेंज कर सकते हैं हम लोग। अभी वो चाइनीज़ वाला भी चेंज होता है, या तो आपको ऊपर लैंग्वेज बतानी पड़ेगी, या फिर चाइनीज़ वाला कोई पहले लिखा हुआ टेक्स्ट कॉपी करके लाना पड़ेगा, आपको इसमें पैराग्राफ में डालना पड़ेगा। डालने के बाद में उसके ऊपर वो अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ऑटो कन्वर्ट नहीं करता है ये चीज़ ध्यान में रखो। हमने डायरेक्टली ये क्या था, HTML पे ऑटो कन्वर्ट का ट्राई किया था। आपको पहले से कोई एक चाइनीज़ वाला या कोरियन वाला, ये जो कोरियन वाला था पहले, वो कोरियन वाला वर्ड लाना पड़ेगा, पैराग्राफ या हेडिंग में डालना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर वो चीज़ अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, क्लियर है ये चीज़। तो फॉन्ट के अंदर इतना है, ये आपको ध्यान में रखना है प्रॉपरली। क्लियर है। ठीक है, लास्ट एक चीज़ बता देता हूँ जो है ओवरफ्लो प्रॉपर्टी, जो हमें ध्यान में रखना है। जैसे कि अगर अभी आप देखोगे तो ये पैराग्राफ जो है वो बाहर जा रहा है, यानी ओवरफ्लो कर रहा है, हमारे कंटेंट के एग्जैक्ट बाहर जा रहा है। मैं अभी चाहे तो थोड़ा सा लाइन हाइट और बढ़ा देता हूं। लाइन हाइट हमने हटा दिया था क्या, हाँ यहाँ पे पैराग्राफ की लाइन हाइट मैंने अभी थोड़ी सी बढ़ा दी, तो जैसे कि पैराग्राफ और मुझे ज़्यादा बाहर दिखाई दे रहा है। तो इसको कवर कैसे करना है, यानी ये उस बॉक्स के अंदर बिठाना है हमें। ठीक है, तो उसके अंदर बिठाने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा ओवरफ्लो प्रॉपर्टी। उसके अंदर 3 वैल्यूज हैं। एक होती है ऑटो, जैसे मैं यहाँ पे अगर आ जाऊँ, ड्यू पे ही लगाना है आपको, क्योंकि ड्यू के ऊपर ही ये काम करवाना है। ठीक है, क्योंकि पूरा कंटेनर है उसके बाहर जा रहा है सॉरी। तो ओवरफ्लो प्रॉपर्टी यूज करेंगे। एक होता है ऑटो, एक होता है हिडन, एक होता है स्क्रॉल, और एक होता है विजिबल। ठीक है, तो अगर आप ऑटो लगाओगे तो ऑटोमेटिकली ये तीनों में से जो नीचे वैल्यू थी, विजिबल, हिडन, उसमें से कोई भी एक वैल्यू यूज कर लेगा अपने हिसाब से। तो मैंने ऑटो अगर लगाया, अब अगर आप रन करोगे तो इस तरीके से आपको पैराग्राफ, आपका बॉक्स दिखेगा जिसके अंदर स्क्रॉलेबल आ गया है। ठीक है, यानी अभी इसको आप क्या कर सकते हो, स्क्रॉल करके पैराग्राफ को पूरा पढ़ सकते हो, और उस बॉक्स के अंदर ही एडजस्ट हो गया है पैराग्राफ।
बाहर जा रहा है क्या अभी? ठीक है, नहीं जा रहा है। एक कंसेप्ट ये है ऑटो वाली, एक कंसेप्ट होती है हिडन, यानी हाइड कर देना। अगर उस बॉक्स के बाहर पैराग्राफ गया तो उस चीज को क्या करो, हाइड कर दो। अब हाइड करने से आपका एक नुकसान होगा इसके अंदर, जैसे अभी ये मैंने हाइड कर दिया, तो ये तो पैराग्राफ में पढ़ ही नहीं पा रहा हूं, पहली बात, जो अभी थोड़ा थोड़ा बहुत दिख रहा है, और उसके नीचे जो चीज है वो भी मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, तो ये पैराग्राफ मेरे कुछ काम का हुआ। ठीक है, तो एक तरीका ये है, और एक तरीका आपका वो ऑटो वाला है, तो वे भी यूज किया जा सकता है। विजिबल कब काम में आता है? अगर किसी चीज को आपने हिडन कर दिया, उसको विजिबल करके दिखानी होगी तो विजिबल यूज करोगे। अब इसमें एक वैल्यू और होती है, जैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे आप चाहे तो इसको विजिबल करा सकते हो, ओवरफ्लो एक्स और वाई। ये देखो, आप चाहे तो एक्स एक्सिस पे विजिबल रखना। ये कब काम में आएगी? इमेज जब रहेगी आपके पास या वीडियोस होगा आपके पास उस टाइम पे। ठीक है, पैराग्राफ में बाय डिफॉल्ट वो अपने हिसाब से ले लेता है। आप चाहे तो अभी यहाँ पे जैसे मैंने रख दिया, ऑटो भी रखा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, रन करोगे तो बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। ठीक है, ये देखो। और आपने अगर वाई एक्सिस रखा ओवरफ्लो, तो भी इसमें कुछ डिफरेंस उतना दिखेगा नहीं। अभी एक्स एक्सिस यानी सीधा, तो इसने सीधी हॉरिजॉन्टल हमें स्क्रॉलेबल दिया, लेकिन वाई लगाया तो हमें स्क्रॉल कैसे मिलना चाहिए था? ठीक है, वर्टिकल लगना चाहिए था, सॉरी हॉरिजॉन्टल लगना चाहिए था, लेकिन हॉरिजॉन्टल पैराग्राफ में लगा के कोई मतलब ही नहीं है, बराबर, क्योंकि पैराग्राफ आपका ऐसा थोड़ी ना जा रहा है। ठीक है, लाइन तो यहां पे आपकी नीचे आ रही है ना, ये बराबर। ये कब काम में आता? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल यानी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कब काम में आती है? जब इमेज होती है या फिर वीडियो होता है। ठीक है, अगर इस बॉक्स के अंदर ही उसको सेट करना रहता तो मैं यूज करता, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, जब इमेज या वीडियो हमारे पास होते तब। पैराग्राफ पे बाय डिफॉल्ट ऑटो ही काम करता है और सिर्फ आपको वर्टिकली ही स्क्रॉलेबल लाके देता है वो। क्लियर है ये चीज? चाहे तो इमेज पे आपको ट्राई करके देखना है तो दिखा देता हूं मैं। अभी इसमें इमेज भी होगी कि नहीं चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमने ये भी नया लाया है ना लैपटॉप, SRC। इमेज इस पे नहीं होगी फोल्डर में, तो कोई इमेज हमें डालनी पड़ेगी। अभी मेरे पास, ठीक है, डेस्कटॉप पे कोई इमेज है क्या? चलो, ये शायद इमेज है, इसको मैंने कॉपी कर लिया यहाँ से और इसमें डाल दिया है। ठीक है, एडवांस जावा वाला ये इमेज मैंने रख दिया नीचे। अभी बाय डिफॉल्ट ड्यू हमने रखा हुआ है, देखो अभी ड्यू को ही हाइट वेट जो दी थी हमने वही मिल गई। अब बाय डिफॉल्ट उसको ऑटो भी लग गया है। अब देखो ये दोनों तरफ से हमें मिल रहा है स्क्रॉल बार, बराबर, हॉरिजॉन्टली भी मिल रहा है और वर्टिकली भी मिल रहा है, क्योंकि वो पोस्टर वैसा है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों तरफ का पोस्टर रहता है। पैराग्राफ को आप एक ही डायरेक्शन में रीड कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इमेज को रीड कर सकते हैं क्या एक ही डायरेक्शन में? सिर्फ ऐसा वर्टिकली पूरा देख सकता हूं क्या मैं? पॉसिबल नहीं है, बराबर। इसीलिए ये आपको हॉरिजॉन्टली भी देता है और वर्टिकली भी देता है स्क्रॉल बार। ऑटो जब वैल्यू लगा के रखोगे, बाकी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इस पे भी लगाना है तो लगाया जा सकता है। ठीक है, क्लियर है? कुछ डाउट इसमें? ओवरफ्लो प्रॉपर्टी आप लोगों को इस तरीके से प्रॉपरली ध्यान में अच्छे से रखनी है। ठीक है, बाकी का आगे फिर हम लोग अभी होवर वगैरह कल देखेंगे। डिस्प्ले प्रॉपर्टी क्या होती है वो हम कल देखेंगे। यहाँ तक प्रैक्टिस करो, गूगल फॉन्ट का प्रैक्टिस करो प्रॉपरली, सारे फॉन्ट आप अरेंज करो, अलग अलग जो बॉक्स बनाए होंगे, जहाँ पे भी आपको जो बॉक्स पे जो पैराग्राफ पे जो रखना है, हेडिंग्स पे रखना है, वहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है, ऑनलाइन वालों को कुछ डाउट है यहाँ तक तो पूछो, बाकी का कल देखेंगे हम लोग अभी।